हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा, जब आपका D1 का 11th हाउस का लॉर्ड आपके D9 में जाता है, जो भी हाउस में जाता है, वो क्या इंडिकेट करता है। देखिए, 11th हाउस हमें पता है हमारे बर्थ चार्ट का हमारा डिज़ायर, विशेस और जो एम्बिशंस होते हैं उसको आप कितना फुलफिल करोगे वो 11th हाउस से पता चलता है। 11th हाउस हमारा जो ओवरऑल एक्यूमुलेशन होता है, वेल्थ आप कह लीजिए, या तो फिर आपका ओवरऑल एक रिलेशनशिप, एक सोसाइटी में आप किस तरीके से हो, कितना आपने दोस्त बनाए, कितना आपने एलाइज बनाए, कितना आपने लोगों के साथ रूबरू हुए, या कितना आपने, जैसे मैंने पहले कहा, वेल्थ एक्यूमुलेशन किया है, ये आपका 11th हाउस बताता है। इसीलिए 11th हाउस उपज्य हाउस भी होता है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये टाइम के साथ आपके पास आती है। ऐसा नहीं कि एक चुटकी बजाया, दोस्त बन के चुटकी बजाया, पैसा आ गया, ऐसा नहीं होता है। इस पर एक बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, और उपज्य हाउस में जब मेहनत लगती है और उस पर कॉन्स्टेंट मेहनत लगती है, तभी ही हमारे डिज़ायर फुलफिल होते हैं। अब इसमें आप इसको डिकोड कैसे करोगे कि कहाँ पे हमारा मेन एफर्ट लगना चाहिए। देखिए, अगर आप D1 देखोगे, आप अपना 11th हाउस देखोगे, वहाँ पे जो प्लैनेट्स है वो कुछ इंडिकेशन दे देते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड D1 में जहाँ पे है वो एक इंडिकेशन दे देता है। बट कोर, जो हम कहते हैं ना, कोर अंदर से आप में स्किल क्या है जो हमें टैप करना है, कि पता चले अच्छा यहीं से ही हमें ना हमारे विशेष और सारी चीज़ें फुलफ़िल हो सकती है। तो वो कैसा पता चलेगा? तो आपको देखना पड़ेगा कि अंदर से आपका बेस क्या, कहाँ पे है, बेस कितना स्ट्रांग है, कौन सा प्लैनेट वो बता रहा है, कौन सा हाउस बता रहा है, उसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, अब बहुत लोग बोलते हैं कि यार D1 में भी ये चीज़ हो रही है, D9 में भी हो रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए, आप, मैं, यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ों से बने हुए होते हैं। उसी तरीके से एक सिंगल फैक्टर कभी भी आपके सक्सेस या डाउनफॉल का कारण नहीं होता। जो, या फिर आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हो रही है अच्छी बुरी, वो एक फैक्टर पे नहीं डिपेंड होता, बहुत सारी चीज़ों पे फैक्टर पे डिपेंड होता है। उसी तरीके से जब आपको माइन्यूटली कोई चीज़ को समझना है, बहुत अच्छे से कोई चीज़ को समझना है एग्जैक्टली कैसे होगा, तो वो आपको D9 ही रियल आपको जवाब देगा। इसलिए कहते हैं कि रियल साइड ऑफ अ पर्सन जानना है तो D9 में आपको देख के मालूम पड़ जाएगा कि कितना वो भाग्यवान है, या लाइफ में उसे कितने प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो D9 बताता है। तो शुरू करते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड D1 का, जब वो D9 में जो भी हाउस में रहता है, तो आपको क्या देखना चाहिए और क्या एक्सपेक्टेड करना चाहिए। और मैं, देखिए, सिंपल वे में इसको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, D9 का 11th हाउस का लॉर्ड अगर D1 का, यानी कि आपके बर्थ चार्ट का 11th हाउस का लॉर्ड अगर आपके D9 के फर्स्ट हाउस में चला जाता है, तो ये शो करता है जो आपकी विशेस और आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो ना कहीं खुद के एफर्ट से ही वो होगा। खुद के एफर्ट से ही वो होगा। कहीं ना कहीं लाइफ में आपको अपने लिए कहीं ना कहीं आप वो स्टैंड लोगे, जिस वजह से वो विशेस एंड डिज़ायर्स आपके फुलफिल होंगे। यानी कि मैं कुछ चाहता हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ, जिस तरीके की ज़िंदगी चाहता हूँ। देखिए, हमारी ज़िंदगी सिर्फ मनी तक ही नहीं रहती। तो हम जो 11th हाउस सोचते हैं ना, पैसा पैसा, ठीक है, बराबर है, बट ओवरऑल जो हमें चीज़ चाहिए अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से मैं अपनी ज़िंदगी चलाना चाहता हूँ, तो वो 11th हाउस अगेन वही होता है। तो वहाँ का प्लैनेट अगर नवमांश पे से फर्स्ट हाउस में जाकर बैठ जाए ना, तो ये शो करता है कि पर्सन ही इनिशिएटिव लेगा अपने ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए। तो उस चेंज से ही आपकी ज़िंदगी में जिस तरीके की ज़िंदगी आप चाहते हो वो होगा, या मनी वाइज होगा, या तो फाइन कोई भी तरीके से रिलेशनशिप वाइज होगा। और बेसिकली यहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर मनी वाइज नहीं होता है, ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक प्लेसमेंट बन जाता है, जहाँ पे पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऐसा एंटरप्रेनर देखता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 11th हाउस का लॉर्ड सनी है, वो जाके फर्स्ट हाउस में बैठता है, तो पर्सन जब तक एक लीडरशिप पोजीशन पे अपने आप को नहीं देखेगा, या जब तक अपने आप को एक ऐसे मुकाम पे नहीं देखेगा जहाँ पे उसके हिसाब से चीज़ें हो रही है, तब तक वो चुप नहीं बैठेगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो 11th हाउस का लॉर्ड जब आपके नवमांश में फर्स्ट हाउस में जाएगा, तो सेल्फ एफर्ट सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है, कि खुद से इनिशिएटिव लेना है कि यार वो गोल वैसे तो नहीं पूरे होंगे, मुझे अपना ही लगाना पड़ेगा, शायद मुझे लीक से हट के सोचना पड़ेगा, तब जाके मेरी वो चीज़ें पॉसिबल होगी। अब अगर 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में चला जाता है, तो ये शो करता है, आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसको परिवार से हट के कुछ करना था। ठीक है, अगर आपका सेकंड हाउस इन D1 में ऐसा चीज़ें दिखा रहा है, आपको परिवार से हट के कुछ करना था,
बट ये भी शो करता है कि कहीं ना कहीं परिवार से रिलेटेड अगेन आप कोई चीज़ें कर सकते हो, या तो फिर देखिए कभी कभी क्या होता है कि मिड ट्वेंटीज़ में हम अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, बट हो सकता है कि हमारा ना फैमिली का एक अच्छा बिजनेस हो, ये सारी चीज़ें हो, बट जब आप एक्सप्लोर करते हो कुछ ज़्यादा उसमें होता नहीं है, तो काफ़ी टाइम पे ये कमबैक मूवमेंट होता है। जब 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है नवमांश में D1 का, ये देखा जाता है कि कमबैक मूवमेंट होता है, जहाँ पे आप सोचते हो नहीं मैं परिवार से रिलेटेड चीज़ें करूँ। बट ये भी शो होता है आपके डिज़ायर आपकी बातों से भी पूरे हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई ओरेटर बन जाता है, कि कोई सिंगिंग ऐसे प्रोफेशन ले लेता है, ख़ास करके अगर राहु, वीनस, मून इनका किसी न किसी तरीके से रिलेशन बने 11 और सेकंड हाउस का D1 और D9 से, तब देखा जाता है कि हो सकता है पर्सन ओरेटर बने। जैसे यूट्यूब पे कोई अपनी बातें रख रहा है, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ जो बातें आप तक जा रही है, तो वो कंटेंट हो रहा है। तो जैसे यूजुअली कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, जहाँ पे आप कह सकते हो कि आपका वॉइस का इस्तेमाल हो रहा है। तो यूजुअली देखिए ये जैसे मैंने कहा कि जैसे मून हो गया आपका, वीनस राहु हो गया, ये आते हैं, तो ये काफ़ी क्रिएटिव वे में आपको इसमें मदद करते हैं अगर आप क्रिएटिवली जाना चाहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ लोग सेकेंड फेज़ ऑफ लाइफ में अपने पैशन को फॉलो करने लग जाते हैं और वहाँ पे सक्सेस हो जाते हैं। जैसे कि कोई सिंगिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, कोई अपना बिजनेस जहाँ पे वो फूड से रिलेटेड ओपन कर रहा है। खास करके देखिए कैंसर साइन इन्वॉल्व हो जाए या तुला राशि इन्वॉल्व हो जाए, तो यूजुअली देखा जाता है कि कोई पर्सन फूड बिजनेस में अपना हाथ डाल रहा है और वहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है, शेयर मार्केट के लिए भी अच्छा है, जहाँ पे आप वेल्थ बनाने का देख सकते हो। बट देखिए उसमें ओवरऑल चार्ट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं शेयर मार्केट के बारे में सबसे कम बोलता हूँ। थोड़ा ही बोल देता तो लोग हैं ना एकदम क्रेजी हो जाते हैं कि यार मेरे को तो करना था, अब इन्होंने बोल दिया तो कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता है, शेयर मार्केट में ओवरऑल सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये एक जहाँ पे आप फाइनेंस से ही खेल सकते हो, मतलब कि पैसे से पैसा बनाने वाला जो एक सिस्टम होता है वो भी इस प्लेसमेंट से देखा जाता है। मतलब कि एक आदमी है जहाँ पे हम देखते हैं कि छोटा मोटा जॉब कर रहा है, बट उसका फाइनेंशियली वैसा देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग है। तो हो सकता है कि वो पीछे लैंडिंग बिजनेस करता हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। अब अगर मैं बात करूँ 11th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में, तो ये शो करता है लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप लोगे, बहुत बड़ा डिसीजन लोगे, वही आपका टर्निंग पॉइंट ऑफ इन लाइफ होगा। मतलब कि एक पर्सन को अगर मैं देखूं कि वो 20s में 3-4 साल 5 साल एक जगह पे जॉब कर रहा है, ठीक है, या तो फिर किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे उसमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे प्लेसमेंट से मैं कहूँगा कि ये सडनली जॉब छोड़ देगा। हो सकता है कि सडनली ये खास करके रिलेटेड विद सेक्टर ही चेंज कर देगा। मतलब हो सकता है कि वो कोई इंजीनियरिंग सेक्टर में था, वैसे कोई फॉर एग्जाम्पल फार्मा सेक्टर में था, सडनली उसने कम्प्लीटली सेक्टर चेंज करके कोई और सेक्टर में चला गया। सडनली उसने रिलेशनशिप में ब्रेक लगा दिया, बोला नहीं इसमें फ़न नहीं है, इसमें कुछ मूवमेंट दिख नहीं रहा है, तो मैं ख़त्म कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगी। तो ये वाला मूवमेंट आ जाता है काफ़ी टाइम पे, खास करके मार्स से रिलेशन बनाए, मार्स रिलेशन बना रहा हो, आपका स्कॉर्पियन साइन किसी तरीके से यहाँ इन्वॉल्व हो जाए, तो ये चीज़ें आपको दिखाई देती है। मून इन्वॉल्व हो जाए तो ये चीज़ें दिखाई देती है कि आप माइंड में आके आपने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। केतु इन्वॉल्व हो जाए तो आपको ये चीज़ देखने मिलेगी। तो कहने का मतलब है जब D1 का 11th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस ऑफ नवमांश में जाता है, तो ये शो करता है कि आप अपने लाइफ में करेजियस डिसीजन लोगे। देखिए ये बहुत अच्छा एक तरीके से है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो सोचते हैं कि यार थर्ड हाउस तो अच्छा नहीं होता, या ऐसा ऐसा चीज़ें होती है। ठीक है, थर्ड हाउस जितना करेजियस होगा ना आदमी, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। इसलिए कहते हैं कि थर्ड हाउस में अगर कोई स्ट्रांग प्लैनेट बैठे हो ना, तो आदमी का विल पावर भी उतना ज़्यादा होता है। रिस्क लेके गिर जाता है ना, फिर भी उसे रिस्क लेने में बहुत मज़ा आता है। ये अगेन शो करता है कि अगर आपका जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, तो आप उसको कम्प्लीटली शिफ्ट कर दोगे। जैसे मैंने सेक्टर वाली बात की, ये सेक्टर में मेरे को कुछ हो नहीं रहा था, तो मैं उस सेक्टर में जाकर ट्राई करता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। अगेन यहाँ पे पर्सन ऐसे फील्ड में जाए जहाँ पे कम्युनिकेट करना है, किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी देनी है, या किसी भी तरीके का आपको रूबरू होना है लोगों के साथ, जहाँ पे कनेक्ट हो रहे हो लोगों के साथ, वो भी एक तरीके का वेल्थ एक्यूमुलेशन का रीज़न बन सकता है। अब अगर हम कहें कि आपके D1 के 11th हाउस का लॉर्ड D9 के 4th हाउस में जाता है,
अब देखिए कोई शुभ प्लैनेट अगर जा रहा है, फॉर एन एग्जांपल जुपिटर, वीनस, ये अगर जा रहे हैं ना, या तो फिर आप कह लीजिए कि मेलिफिक में जैसे हम कहते हैं सैटर्न हो गया हो या फिर मार्स हो गया हो, ये अगर एग्जॉल्ट हो जाते हैं 4th हाउस में जाके, दैट मीन्स वेल्थ बहुत बड़े स्तर पे एक्यूमुलेट होगा। यानी कि आप बहुत ज़्यादा वेल्थ बना सकते हो, प्रॉपर्टी वाइज आप बहुत ज़्यादा बना सकते हो सकता है कि पैसा इतना ज़्यादा नहीं दिखे, बट ये दिखाता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हो, 4-5 प्रॉपर्टीज़ हो आपके नाम पे या आपके फैमिली के नाम पे, बेसिकली आपके नाम पे ही काफ़ी, उसमें आपका कुछ हिस्सा हो, तो ये चीज़ें शो करता है। 4th हाउस में नवमांश में ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है, जैसे मैंने कहा जुपिटर वीनस आ जाए 11th हाउस का लॉर्ड D1 का नवमांश के 4th हाउस में, मार्स या तो फिर सैटर्न एक्सॉल्ट हो जाए या फिर एक तरीके से फ्रेंडली में रहे, तो प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा सुख देता है। और ये भी शो करता है कि सेकेंड फेज ऑफ लाइफ इस प्लैनेट से रिलेटेड थोड़ा ईज रहेगा, आपको थोड़ा ईजी रहेगा। क्योंकि देखिए उपज्या हाउस में क्या होता है, बेसिकली आपके उपज्या हाउस में क्या होता है, 11th हाउस में अगर वीनस रहेगा, जुपिटर रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, फिर उसके बहुत ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट्स आते हैं। तो जब यही प्लैनेट आपके नवमांश में चला जाएगा, तो एक बार वो चीज़ आ गई तो फिर उसका आपको सुख मिल जाएगा। वो जैसे फॉर एन एग्जांपल कि कोई लड़का या लड़की ढूंढ रहे काफ़ी टाइम पे मैरिज के लिए, बात बन नहीं रही, फाइनली बन गया, फिर हम देखते हैं कि सेकंड फेज ऑफ लाइफ में लाइफ उस पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छे से गुजर रही है। तो इस तरीके से ये प्ले करता है। क्योंकि अगर सिर्फ आप जुपिटर या वीनस को आप 11th हाउस में देखोगे तो आप सोचोगे यहाँ गेम्स हो रहे हैं, बट गेम्स में बहुत एफर्ट लगते हैं, ठीक है। तो उस गेम्स का कितना सुख आपको मिलेगा, उसके लिए आपको जाके नवमांश में देखना पड़ेगा। तो जैसे कि ये प्लेसमेंट मैंने बोला कि हाँ 4th हाउस में ये चीज़ें हो रही है तो सुख मिलेगा, वेल्थ एक्यूमुलेट होगा, एंड इवन मैरिज कहीं ना कहीं नसीब भी एक तरीके से आपका खोलता है। अब अगर मैं बात करूँ कि यही चीज़ अगर आपके 5th हाउस में हो जाए, यानी कि D1 के 11th हाउस का लॉर्ड आपके 5th हाउस ऑफ नवमांश आ जाए, तो ये अगेन शो करता है कि पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा भाग्य कहीं ना कहीं उसका उदय होगा ही। यानी कि कभी कभी ऐसा लाइफ होता है ना कि लाइफ में ऐसा लगता है कि मैं जो चीज़ के पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे सपने हैं जिसको मैं फुलफ़िल करने जा रहा हूँ, वो पूरे होंगे कि नहीं, ये डाउट होता है। क्योंकि उपज्या हाउस का अगर उपज्या हाउस है आपका तो एक्टिव है, तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स तो होते हैं, बट अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। तो वहाँ का लॉर्ड अगर आपके नवमांश के 5th हाउस में बैठा है तो आपको लाइफ में कभी ना कभी बहुत बड़ा भाग्योदय देगा। बट शर्त यही है कि आप उस पर लगे हुए रहें, आप हमेशा उस पर लगे हुए रहे। अच्छा, मैंने बीच में 4th हाउस का ये बोला था कि अगर जुपिटर एंड वीनस अगर आपके D1 के में 11th हाउस में है, वो नवमांश में आ जाए। देखिए मैं लॉर्ड की बात कर रहा हूँ, बट उसमें मैंने ये चीज़ें भी बोल दी, तो उसको आप है ना एक्स्ट्रा पॉइंट करके ले सकते हो। तो वहाँ का लॉर्ड या फिर वहाँ पे बैठा हुआ, ऑब्वियसली वो थोड़ा एक्स्ट्रा बोल दिया तो उसको गलत मत समझिए, वो सही मैंने बोला है। तो 5th हाउस में जैसे अब 11th हाउस का लॉर्ड आपका रहता है, तो ये भी शो करता है कि खास करके इन सम पॉइंट ऑफ टाइम आप काफ़ी ज़्यादा धार्मिक हो जाओगे। धार्मिक इन द सेंस आप अपने हिस्ट्री के बारे में जानना चाहोगे। आपका हो सकता है फैमिली हिस्ट्री, कंट्री हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में जानने की आप में एक इच्छुकता बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली अब उसमें जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट है क्या, मरकुरी का इन्वॉल्वमेंट है क्या, राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट है क्या, ये ज़रूरी होता है। बट यहाँ पे देखा है, अगर आपका देखिए 11th हाउस का लॉर्ड वीनस है फॉर एन एग्जांपल D1 में, वो जाके आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है नवमांश में, और केतु या राहु के साथ कंजंक्शन कर रहा है, तो ये भी देखा गया है कि पास्ट का कोई पार्टनर आपको वापस आके आप उससे रिलेशन बना सकते हो। अब ये 7th हाउस पे डिपेंड करता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन रहा है, या तो फिर आप किसी को 10 साल पहले प्यार करते थे, फिर ऐसी चीज़ें हुई कि अब आप फिर मिले, प्यार हुआ और आपने शादी कर ली। मतलब 10 साल पहले आपका रिलेशन था, ब्रेकअप हो गया, फिर वो कमबैक हुआ और आपने शादी कर ली। तो ऐसे मोमेंट्स आपको देखने मिलते हैं जब 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ें होती है, जब केतु और राहु इन्वॉल्व होते हैं। बट ये भी शो करता है कि जो प्लैनेट, देखिए किसी किसी प्लैनेट की वजह से हम बहुत सीरियस होते हैं,
ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सैटर्न से हम सीरियस होते हैं, हम जुपिटर से भी सीरियस होते हैं, वीनस से भी रिलेटेड चीज़ों में सीरियस होते हैं। तो जो आपका प्लैनेट इन लॉर्ड है जो 11th हाउस का, वो जो 5th हाउस में आता है ना, उस प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ों में आप थोड़ा काम डाउन होते हो, या उस चीज़ को आप अगेन एन्जॉय करने लगते हो, उससे रिलेटेड चीज़ों से आप एन्जॉय करने लगते हो। जैसे सैटर्न है, एक टाइम पे हो सकता था कि आपको ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, फ्रस्ट्रेटेड फील करते थे 11th हाउस में, बहुत ज़्यादा मेहनत करा रहा है। सब बोलते हैं कि सैटर्न बड़ा गेंस देता है, बट बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, करा रहा है। अगर सैटर्न आपका 11th हाउस का लॉर्ड है और सैटर्न ही वहाँ पे बैठा हुआ है फॉर एन एग्जांपल, या तो फिर सैटर्न और कहीं बैठा हुआ है, जैसे 8th हाउस में बैठ गया आपके D1 में। सैटर्न तो लॉर्ड है ना 11th हाउस का, जब वो 5th हाउस में आ जाता है, आप शायद अपने लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिस वजह से आपको वो मेहनत बहुत अच्छा लग रहा है, आप शायद उससे ज़्यादा अच्छा काम, उससे भी ज़्यादा टाइम पे काम कर रहे होंगे, बट वो आपका एक एन्जॉयमेंट मोमेंट बन जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें क्रिएट होती है, और ऑब्वियसली सारे प्लैनेट्स भी काफ़ी कुछ डिफ़र करते हैं। कभी देखेंगे हम, उस पर भी अलग होकर वीडियो बना सकते हैं, बट अब जस्ट स्टार्ट पॉइंट ऑफ हमारा चल रहा है, तो हम इसको ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अब 11th हाउस का लॉर्ड आपके नवमांश के 6th हाउस में आता है, तो ये शो करता है बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ फाइट, बिकॉज ऑफ मैरिज में अगर आप डिवोर्स में जा रहे हो, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। ऐसे लोगों को हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में जाने से फ़ायदा होता है, हमेशा केस लड़ने में जाते हैं तो फ़ायदा होता है। अब इसमें ये भी है कि कौन सा प्लैनेट इसमें इन्वॉल्व है। यूजुअली मैंने देखा है, अगर ये वीनस है, अगर ये मरकुरी है, खास करके मरकुरी 11th हाउस का लॉर्ड बन के 6th हाउस ऑफ नवमांश में जाता है, हमेशा आप लीगल बैटल्स में जाओगे, आपका फ़ायदा होता है। अब इसका मतलब नहीं कि आप ज़बरदस्ती जाके किसी ऊपर भी केस कर दो या ऐसा कुछ कर दो, बट जब भी फाइट आता है, सन ऐसे प्लेसमेंट में आ जाता है, जुपिटर ऐसे प्लेसमेंट में आ जाता है, तो हमेशा फाइट से आपको फ़ायदा होता है। सामाजिक तौर पे ये प्लेसमेंट ये भी शो करता है कि आपको समाज शायद उस रिस्पेक्ट से नहीं देखेगी सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में, आप अगर ये सारी चीज़ों में जा रहे हो तो, बट फ़ायदा उसी तरीके से आपको देता है। बट ये भी शो करता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा उदारवादी हो जाता है, मतलब कि सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में वो सबको देने लग जाता है, NGOs के साथ कनेक्शन बनाने लग जाता है, बिकॉज 11th हाउस में एक्यूमुलेशन है, 6th हाउस ऑफ आप कह सकते हो एक तरीके से अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को देखने का भी होता है। तो अगर गुरु है, या तो फिर खास करके शनि महाराज जी है, इवन राहु के साथ कंजंक्ट या केतु के साथ कंजंक्ट बना रहे, तो माइंड में ऐसा होता है कि एक टाइम पे पैसा आने के बाद मैं एनिमल्स के ऊपर ये सारी चीज़ों में लग जाऊँ, या फिर कोई NGOs के साथ लग जाऊँ जहाँ पे मैं लोगों की सेवा करूँ। तो ऐसा माइंडसेट यहाँ पे आपको होता हुआ दिखता है। बट ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है, गुड पॉइंट्स भी है। अब इसमें ऑब्वियसली देखिए, इसमें प्लैनेट का बहुत बड़ा हाथ है, तो हम प्लैनेट का डायरेक्टली सारा बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी के लिए इतना ही मैं कहूँगा। बट जो प्लैनेट्स के बारे में अगेन से मैं इंडिविजुअली बात करूँगा, तब आपको एक इंसाइट मिलेगा, और ऑब्वियसली देखिए कंसल्टेशन से तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। अब अगर D1 का 11th हाउस का लॉर्ड आपके 7th हाउस में आ जाता है, तो ये शो करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो पार्टनर है ना, आपको शायद वो शादियों में मिल सकता है, मतलब कि आप किसी शादी में गए या फंक्शन में गए, ठीक है, वहाँ पे मिल सकता है। कुछ बड़े हम बोलते हैं ना समागम होता है, वहाँ पे मिल सकता है। ऑब्वियसली कौन सा प्लैनेट रूल कर रहा है आपके 11th हाउस को, वो इम्पोर्टेंट है। बट किसी किसी को ऐसा रहता है ना कि मेरा पार्टनर कहाँ से आ सकता है, पार्टनर कहाँ पे मिल सकता है, तो इसको समझना है। तो आप हमेशा देखिए कि थ्रू ऐसे चैनल्स आपको मिल सकता है। बट ये शो करता है कि शादी के बाद एक तरीके से आपका स्टेटस बढ़ेगा इन लाइफ, मतलब आप पब्लिक इमेज में आ सकते हो। हाँ, अगर आप पहले से नहीं हो तो, बट और अगर पहले से हो तो उसमें और राइज होने का चांसेस बढ़ जाता है। ऑब्वियसली कौन सा प्लैनेट है वो देखना ज़रूरी है। बट 11th हाउस का लॉर्ड 7th नवमांश काफ़ी वेलकमिंग है। ये आपके लाइफ, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि ओवरऑल ग्रोथ कराता है। हो सकता है वो आप 20s में मैरिज करो तो दिखे ना, बट आफ्टर द एज ऑफ 36 ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, और कभी कभी काफ़ी टाइम पे आपको उस अच्छे लेवल पे रखता ही है। अब देखिए इसमें क्या प्लैनेट इन्वॉल्व हो रहे हैं वो भी ज़रूरी है। हम मान के चलते हैं कि अच्छे प्लैनेट्स ये है, बेनिफिट देने वाले प्लैनेट है, या तो या तो फिर मेलिफिक भी एक्सॉल्टेड है, एक वैसा माइंडसेट पकड़ के चलते हैं। तो ये दिखाता है कि समाज में एक तरीके से आपकी वैल्यू, एक इज़्ज़त हमेशा बढ़ेगी आफ्टर मैरिज। और ये भी शो होता है अगर आप मैरिज नहीं भी करते ना, तो सोसाइटी में एक तरीके की रिस्पेक्ट आप पाने लग जाते हो। तो इस तरीके से ये प्लेसमेंट मुझे काफ़ी पसंद है।
अब अगर हम बात करें 11th हाउस का D1 का लॉर्ड 8th हाउस ऑफ नवमांश में आ जाए, तो ये शो करता है कि पर्सन में काफ़ी ज़्यादा स्किल्स है सीक्रेट अलायंस बनाने की। यानी कि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे सीक्रेट अलायंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि देखिए कोई पुलिस वाला है, ठीक है, कोई पुलिसमैन है जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसमें ये स्किल्स बहुत अच्छा होगा, तो अपने गुर्गे लगा देगा और वहाँ से उसको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। या तो फिर ये डिफेंस वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट इन नॉर्मल सब तो डिफेंस में होते ही नहीं है। नॉर्मल ज़िंदगी में देखा जाए तो ये पर्सन में बहुत अच्छी एबिलिटी होती है कि किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अपने पार्टनर से हो गया या तो अपने बॉस से हो गया, या अपने फ्रेंड से हो गया, वो वन ऑन वन सीक्रेटली जाके मिलेगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये उसमें एक स्किल होता है या ये उसमें एक इनबिल्ड टेक्निक होती है जो कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्व करता है। खास करके वीनस, मून, मरकुरी में ये चीज़ें काफ़ी उभर के दिखती है। जुपिटर में ये कम दिखती है मुझे, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से जुपिटर ईगो फाइट में आ जाता है। ये मैंने देखा है, सन में भी ये प्रॉब्लम होता है, बट मरकुरी, वीनस एंड मून में मैंने ये देखा है कि पर्सन हमेशा सीक्रेटली अपने बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, खास करके कॉन्फ्लिक्टिंग विद अदर पर्सन हो, बट इंडिविजुअली भी वो अपने प्रॉब्लम के ऊपर काम करता रहता है। अगर उसे लगता है ना कि यार ये चीज़ सही नहीं चल रही है मेरी ज़िंदगी में, वो लुक बैक करता है और उस पर सीक्रेटली काम करता है। तो 8th हाउस में प्लैनेट है, 11th हाउस का D9 में, तो मैं मेरी ज़िंदगी मतलब ख़राब, ऐसा नहीं है। आप उसको वैसे नहीं देख सकते आप। 8th हाउस एक डार्क हाउस होता है जहाँ पे जाके काम करना होता है, और बड़ी से बड़ी इन्वेंशन जो होते हैं ना वो डार्क हाउस से ही पब्लिक में आता है। तो ये एक आपका इमेज ऐसा भी होता है जहाँ पे आप जब पब्लिक में जाते हो तो एकदम कूल डूड या तो फिर ब्यूटीफुल गॉर्जियस वुमन, बट सीक्रेटली सबको एक वो रहता है कि यार ठीक है, इसके बाद ये क्या है, हमें ज़्यादा पता नहीं चलता हो कि इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, बट ये कैसे बना रहा है, ना कोई इंस्टा पे रील डाल रहा है ना कुछ कर रहा है, ऐसा इमेज क्रिएट होता है। बट ये भी शो होता है कि सीक्रेट डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, अनकन्वेंशनल डिज़ायर्स, मतलब कि लीक से हट के डिज़ायर बहुत ज़्यादा होते हैं। वो हो सकता है मनी से रिलेटेड हो, वुमन से रिलेटेड हो, मैन से रिलेटेड हो, जो भी हो सकता है, गाड़ी से रिलेटेड हो, कोई भी डिज़ायर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई है। तो ये अगर चीज़ प्रोडक्टिवली हो रही है ना, पर्सन बहुत अच्छा करता है लाइफ में। हाँ, अब इसका मिसयूज़ कैसे आप कर सकते हो, उससे क्या रिजल्ट्स होंगे, ये तो सबको पता ही है। अब अगर हम बात करें 11th हाउस का लॉर्ड D1 का 9th हाउस में चला जाए, तो ये अगेन एक पर्सन का सही इमेज नहीं देता है पब्लिकली। अब कहने का मतलब ऐसा है, एक पर्सन को हम देखे हुए कि वो बहुत चिल्ड है अपनी लाइफ में, बट उसका एक स्पिरिचुअल एंगल है, बहुत हाई क्लास स्पिरिचुअल एंगल है। वो सुबह उठ के मंत्र करता होगा, प्रे करता होगा गॉड को। अब इसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट कुछ है नहीं है, मैं पकड़ के चल रहा हूँ, केतु का इन्वॉल्वमेंट नहीं मैं पकड़ के चल रहा हूँ, जुपिटर, बाकी ये राहु केतु को छोड़ के कोई भी प्लैनेट, मरकुरी को भी थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं। ये पर्सन में स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बहुत रहता है। वो अपने कोई भी ग्रोथ या डिज़ायर से अपने गॉड को ज़रूर कनेक्ट करता है। उसका जो भी इष्ट देव है उससे वो अपने आप को कनेक्ट करता है, और जब तक कनेक्ट नहीं होता वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। तो ये प्लेसमेंट बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है। कोई पर्सन है, जैसे होता है ना, हम बोलते हैं कि मेरी एक इच्छा है, उस इच्छा पे हमेशा कायम रहना, उस बिलीफ सिस्टम पे कि उस इच्छा को मैं फुलफ़िल करूँगा, वो वाला प्लेसमेंट होता है ये 11th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस के D9 में। अगर प्लैनेट है दैट मीन्स बिलीफ सिस्टम बहुत है, यार मैं करूँगा ही करके, को ज़िंदगी में जो चीज़ चाहिए उसको मुझे पाना ही है करके। रिसेंटली मैं कल ही एक कंसल्टेशन कर रहा था, उसमें क्लाइंट को बता रहा था कि एक मतलब कि मुंबई में बहुत पैसे वाला पर्सन है जिसने कंसल्ट किया था, बट आप यूजुअली उनको देखोगे तो ऐसा लगेगा क्या कर रहा है आदमी, है सिंपल लिविंग जी रहा है, बट वो स्पिरिचुअली बहुत हाई था। उन्होंने इतने सारे मंत्र मेरे से लेके गए, उनको वैसे बहुत सारे करते थे, बट अभी उनका कुछ चल रहा है तो उस वजह से बहुत उन्हें अच्छा लगता है। टेंपल जाते हैं, किसी को पता नहीं लगता है, अपना जो चीज़ें हैं वो पर्सनल रखते हैं काफ़ी टाइम पे, बट बाहर एक प्लेन इमेज है, हम पता नहीं चलेगा।
अब सब में ऐसा नहीं होता है। अब ऑब्वियसली देखिए, अगर किसी का राहु का यहाँ इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, या किसी भी तरीके से राहु यहाँ पे अपना दृष्टि डाल रहा है, तो देखा गया है कि ओपनली अपना चीज़ें दिखाते हैं, जैसे त्रिपुंड लगा लेंगे, स्कल कैप पहन लेंगे, या क्रॉस पहन के घूमेंगे, ये सारी चीज़ें भी होती है। बट इन लार्जर स्केल ये प्लेसमेंट अच्छा है, जहाँ पे बिलीफ सिस्टम कभी नहीं मरता है। मुझे अगर 20s में कोई चीज़ चाहिए थी, वो नहीं मिली, 30s में भी उस चीज़ पे मैं काम करूँगा, क्योंकि देखिए हमारा विशेष फुलफिल ट्रांजिट एंड महादशा पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये बिलीफ सिस्टम जो है ना, कभी मरता नहीं इस पर्सन में, और वही उसके सक्सेस का कारण बनता है। अब अगर मैं बात करूँ D1 का 11th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाता है, तो इसमें ऐसा होता है कि आपको काम तो करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपने विशेष को पूरा करने के लिए, बट ये कभी कभी डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपकी जो सेकंड फेज ऑफ लाइफ है, जहाँ पे आपका मेन प्रायोरिटी वर्क तो है ही, बट फैमिली भी होती है, फैमिली भी होती है, उस संसार में भी जीना होता है। बट कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपका वर्क का जो चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादा अब आपसे डिमांड कर रही है। तो यूजुअली हम जो पर्सन को बोलते हैं ना, यार ये वर्कोहॉलिक है, घर में कम टाइम बिता रहा है, वो ऐसे ही प्लेसमेंट के लोग काफ़ी होते हैं। वो तो देखिए यूजुअली तो सारे प्लेसमेंट के हो सकते हैं, बट इनमें सबसे ज़्यादा वो चीज़ आप पाओगे कि ये जो पर्सन होता है ना, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा एज अ वर्कोहॉलिक, एज अ वर्क में जो बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहा है, वैसा पर्सन हमें ज़्यादा दिखाई देता है। और अगर सैटर्न यहाँ का सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो देखते हैं कि इन 30s 40s में पर्सन का जो वर्किंग आवर है ना कहीं ऊपर चला गया है। अब हाँ, हो सकता है अगर अपने पर्सनल लाइफ के लिए, पर्सनल गोल्स के लिए कर रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, ये अगर आप कह सकते हो कि किसी के लिए कर रहे हो, तो हो सकता है कि एक तरीके का आप में डिस्कम्फर्ट भी अपनी लाइफ में रहेगा, बिकॉज आप पर्सनल लाइफ में उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। बट ये भी शो करता है कि आपने जब भी लाइफ में जो भी चीज़ अचीव की है ना, उसको पब्लिक अप्रिशिएट करेगी, यानी कि आपकी फैमिली अप्रिशिएट करेगी, आपके सराउंडिंग्स वाले अप्रिशिएट करेगी। ऑब्वियसली आप किस तरीके का काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करता। हो सकता है कि अब इतना अच्छा कर रहे हो कि दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि वो काम शायद लाइमलाइट में आ जाए। बट ये शो करता है कि नाम हमेशा, अचीवमेंट हमेशा पब्लिक आई में आएगा ही। तो ये एक वैसा प्लेसमेंट हो जाता है। अब अगर 11th हाउस का ही लॉर्ड 11th हाउस में रहेगा, तो देखिए इस पर एक चीज़ आप समझ लीजिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ज़िंदगी में। कोई भी चीज़ इजीली आपको अवेलेबल नहीं होगी। हो सकता है कि आप किसी चीज़, अब देखिए ये सिर्फ पैसा या वर्क से तक रिलेटेड नहीं है, आपकी ज़िंदगी, आपकी मैरिज, आपके बच्चे, ये सब भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप देखोगे कि जितनी मेहनत आप 20s में कर रहे थे उसी चीज़ के लिए, उतनी ही मेहनत आप 30s 40s में भी कर रहे हो। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कोई वुमन है जिसने किसी पर्सन से वो प्यार करती थी, उससे उसने मैरिज किया। वो एज अ बॉयफ्रेंड भी वो बहुत ढीठ था, अब एज अ हस्बैंड भी वो बहुत ढीठ हो चुका है। बट वो शायद हस्बैंड बुरा नहीं होगा, बट हमेशा इस वुमन को उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उस रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने के लिए। अब उस रिलेशनशिप में, मैरिज में किसी भी तरीके का डिवोर्स नहीं शो हो रहा है, किसी भी तरीके का ब्रेकअप नहीं शो हो रहा है, तो पर्सन उस मैरिज में रहता भी है। बट वो जो वाइब्स उसका हस्बैंड देता था उसको 20s में, आज भी वो वही वाइब्स देता है उसको। तो आप समझे? तो इसी तरीके से दूसरी चीज़ें भी आप समझ सकते हो कि आपको हमेशा शायद उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। अब अगर हाँ, यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत ब्लेसिंग हो जाती है 11th हाउस में और प्लैनेट्स के, गुड प्लैनेट्स की, जैसे वीनस एस्पेक्ट कर दे, या वीनस कंजंक्ट हो जाए, या जुपिटर हो जाए, तो वहाँ पे देखा जाता है कि काम डाउन, शांति, अपने बुद्धि के थ्रू उस चीज़ को होल्ड करके एक अच्छे तरीके से जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो, उस पर आप काम कर सकते हो। बट ये भी है, अगर वर्गोत्तम हो रहा है ना कोई प्लैनेट यहाँ पे, फॉर एन एग्जांपल सैटर्न 11th हाउस में ही है, 11th हाउस का लॉर्ड ही है, या तो फिर कोई भी प्लैनेट को आप पकड़ लो, और सेम चीज़ अगर ये आपके 11th हाउस में हो रहा है, दैट मीन्स लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत आपकी जो इच्छा है ना, मतलब कि देखिए इच्छा का भी ऐसा होता है कि 100 में से हमारे ना यूजुअली 50% से 60% इच्छाएँ पूरी होती हैं। आपके सारे डिज़ायर फुलफ़िल नहीं होते, और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम पे नेगेटिव इच्छाएँ भी होती है जो हमको टाइम के साथ पता चलता है। बट ये जो ऐसा प्लेसमेंट हो जाता है ना, वर्गोत्तम होकर कोई प्लैनेट 11th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में ही आपके नवमांश में बैठ जाए और वो वहीं पे था, तो ये शो करता है कि
इच्छाएं फुलफिल होने के बहुत बड़े चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए जब मैं ऐसे किसी की कुंडली में, तो मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी इच्छाएं रखो, पॉजिटिव कार्मिकली अच्छी इच्छाएं रखो, जो आपकी फुलफिल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो। अब इच्छाएं उल्टी सीधी भी होती है, हम सबको पता ही होती है। अब उस पर फोकस करोगे तो उस हिसाब से तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी, बट उसके पीछे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगे आपके। तो ये चीज़ों आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अब बात कर लेते हैं कि अगर यही 12th हाउस में चला जाए, 11th हाउस का लॉर्ड, तो ये शो करता है, ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाता है फॉरेन कंट्री जाने का। अगर खास करके मेरे पंजाबी सिख भाई हैं या पंजाब से ही हैं, या इवन साउथ से हैं जहाँ पे उनको गल्फ़ में जाना रहता है, किसी को भी कोई भी कंट्री में जाना है, ऐसी प्लेसमेंट हो रही है और आपके मन में शंका है कि मुझे बाहर जाना नहीं जाना चाहिए, गिव इट अ ट्राई। और वहाँ से रिलेटेड कुछ महादशा चल रही है या ऐसा कोई ट्रांजिट हो रहा है, तो वही पीरियड होगा आपका जाने का। कहने का मतलब है कि आपके जन्म, आप जहाँ हुए वहाँ से जब आप ट्रैवल करोगे, दूर जाओगे, तब आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फुलफ़िल होती है। और आपका जो डिज़ायर, मतलब कि मुझे कुछ चाहिए था लाइफ में, मेरे कुछ डिज़ायर्स है, वो शायद फुलफ़िल होंगे किसी और स्टेट में या कोई और कंट्री में जाके। जैसे मैं अगर बॉम्बे में बॉर्न हुआ, तो शायद हो सकता है मेरे डिज़ायर दिल्ली में जाके पूरे होंगे, या साउथ में जाके पूरे होंगे, या फिर कोई फॉरेन कंट्री में जाके पूरे होंगे, अमेरिका या फिर मिडल ईस्ट में जाके। तो ऐसे प्लेसमेंट ये सारी चीज़ें शो करता है। और राहु अगर रिलेशन बना ले या 7th हाउस रिलेशन बना ले, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आप शायद घर से दूर जाके आपका जॉब सेफ्टी होगा, वेल्थ एक्यूमुलेशन होगा, या तो फिर फॉरेन कंट्री। इन हायर स्केल हम क्या बोलेंगे, फॉरेन कंट्री। मिनिमाइज में क्या बोलेंगे, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स। तो वो चीज़ें देखी जाती है कि आपका जो फुलफिलमेंट है वो आपके घर के दूर जाके ही शायद आपका होगा। दूसरी चीज़ है, ये भी शो करता है कि काफ़ी टाइम पे हम हमारे डिज़ायर्स एंड हमारे विशेज़ के पीछे भागने के चक्कर में हमारा हेल्थ इश्यूज़ भी होगा। तो ये भी शो करता है कि लाइफ में आपको कभी ना कभी मेजर हेल्थ इश्यूज़ होगा ही होगा, जिसकी वजह से आप एटलीस्ट 15 से 1 महीने के बेड या फिर उससे ज़्यादा बेड रेस्ट पे जाओगे, जो कि आपको कहीं ना कहीं बिटवीन द एज ऑफ 48 देखने मिलेगा। बट काफ़ी टाइम पे तो 28 एंड 48, ये जो 20 साल के बीच में आपको कभी भी एक मेजर चीज़ें देखने मिलेगी। ऑब्वियसली आपके महादशा, अंतरदशा, ट्रांजिट्स क्या चल रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हाँ, ये वो पीरियड है जहाँ पे हम देख सकते हैं। बट इसमें देखा गया है कि बाहर से हेल्प, बाहर से सपोर्ट, बाहर से गेंस, ये सारी चीज़ें होने के सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं। बट ये भी शो होता है कि यहाँ पे जब ग्रीड बढ़ जाता है, अपने इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं रखता है, आप उसके पीछे लग जाते हो, तो ये आपको इलीगली आप कह लीजिए, या तो फिर क्रिमिनल बनने के द्वार पे भी लेके जाता है। इलीगली कुछ करने के लिए आपको मजबूर कर देता है। कोई डंकी कर रहा है, नहीं हो रहा है, तो कोई किसी से प्यार कर रहा है, तो एक तरीके से स्टॉक करने लग जा रहा है। तो ये बहुत एक तरीके से अच्छा भी है, बट इसके रिपरकशंस और आप कह सकते हैं उसकी जो चीज़ें हैं वो उल्टी भी पड़ सकती है, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। 11th हाउस का लॉर्ड 9 मार्च के 9 D9 में कैसा रिजल्ट देता है करके। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।